हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में जो है वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के बहुत सारे देशों ने इजराइल को ये कहा है कि आप सीज फायर कर लो और इस लड़ाई को यहीं रोक लो, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक नया चेंज आया है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट है और यूनाइटेड नेशंस की कोर्ट है, उसने इजराइल को ये कहा है कि आप जो है तुरंत इस युद्ध को रोक लो और जो मानवीय सहायता है गाजा के लोगों को जो जा रही है उसमें हमारा सपोर्ट करो। और साथ ही साथ हमास को भी ये कहा है कि आपने जिन लोगों को बंदी बना लिया है आप इनको तुरंत छोड़ दो। तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है। UN top court order Israel to immediately halt Rafah offensive. Top UN court ordered Israel to halt military operation in Rafah. A landmark ruling likely to increase pressure for ceasefire. The International Court of Justice also demanded immediate release of all hostages by Hamas. तो ये कहा है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो रूल या ऑर्डर होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है, यानी कानूनी रूप से बाध्य है। तो इजराइल इसको मानने के लिए लीगली बाइंडिंग है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, तब भी आईसीजे ने ये रशिया को ये कहा था, अभी चल रहा है युद्ध, तब आईसीजे ने रशिया को ये कहा था कि आप जो है युद्ध को तुरंत रोको, सीज फायर करो, और ये लीगली बाइंडिंग था। लेकिन रशिया ने आईसीजे की बात नहीं सुनी। सिमिलर केस में हो सकता है इजराइल भी आईसीजे की बात नहीं सुने। लेकिन आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीजे का जो रूलिंग होता है वो लीगली बाइंडिंग या कानूनी रूप से बाध्य होता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई कंट्री बात नहीं मानता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, वो मैकेनिज्म जो है प्रॉपर आईसीजे के पास नहीं है, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, वो एक बड़ा इशू है। इजराइल्स राफा ऑपरेशन, तो अगर लड़ाई की शुरुआत की बात की जाए तो अक्टूबर 7, 2023 को इस लड़ाई की शुरुआत हुई, जब हमास ने इजराइल के कुछ लोगों को बंदी बना लिया और जो है रॉकेट से अटैक किया इजराइल के ऊपर। इस अटैक में ऑलमोस्ट जो है 1200 के आसपास लोगों की डेथ हो गई थी और 250 के आसपास। इसके बाद में इजराइल ने काउंटर अटैक किया और काउंटर अटैक में ये काउंटर अटैक चला जा रहा है। इजराइल ने प्रण लिया था कि हम जो है हमास को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और जो है हमारे जो हॉस्टेजेस है उनको फ्री कर लेंगे। लेकिन अभी तक की लड़ाई में अक्टूबर के बाद में अभी मई चल रहा है, तो ऑलमोस्ट जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट 8-7 महीने हो चुके हैं, लेकिन ना तो इजराइल जो है हॉस्टेजेस को छुड़ा पाया है पूरी तरीके से, ना ही हमास को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर पाया है। लेकिन इजराइल और हमास की इस लड़ाई के बीच में आम जनता फंस गई है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े मारे जा रहे हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास जो है लोग मर गए हैं, और गाजा, राफा, यहाँ पर जो है मानवीय आपदा आ पड़ी है। लोग जो है भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। लेकिन इजराइल जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार अटैक किए जा रहा है। तो ये बेसिक एक स्टोरी है। आईसीजे के बारे में बेसिक जानकारी क्या है? तो आईसीजे क्या है? आईसीजे प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्य जो है न्यायिक तंत्र है या प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। ये इसमें 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं विच आर इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स टर्म बाय यूएन जनरल असेंबली। तो इसमें क्या होता है, 15 जज होते हैं और 9 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं। इलेक्शन कौन करता है? जनरल असेंबली करती है और सिक्योरिटी काउंसिल करती है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ICJs settle legal dispute between state and provide advisory opinion. Binding rule and its judgment are final and binding and without appeal for member state. आगे very important, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आईसीजे में 15 जजेस होते हैं, 9 ईयर का उनका टेन्योर होता है। उनका चयन जो कौन करता है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है और डिसीजन के खिलाफ कोई भी कंट्री अपील भी नहीं कर सकता, और ये देशों के में जो झगड़े हो रहे हैं उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आईसीजे का रोल क्या है?
लीगल डिस्प्यूट को सेटल करता है कंट्री के बीच में, और जो है एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है जब रिक्वायरमेंट होती है। आईसीजेस कंपोजिशन, तो हमने देखा कि 15 जजेस होते हैं। ये 15 जज जो है बेसिकली पूरे दुनिया को अलग अलग जो है जोन में डिवाइड कर रखा है। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, तो जजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दीज रीजन्स। और इसके अलावा 1/3 ऑफ जजेस आर इलेक्टेड एवरी 3 ईयर टू एंश्योर कंटिन्यूटी एट द कोर्ट। एक बात ये भी याद रखना है कि 1/3 जजेस जो है हर 3 साल में रिटायर होते हैं, तो यानी कि हर 3 साल में 1/3 जजेस का अपॉइंटमेंट भी होता है। री इलेक्शन जजेस आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, आईसीजे जो है कंपोजिशन क्या है, 15 जजेस है, 9 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। इनमें से जो है 1/3 जजेस जो है हर 3 साल में रिटायर, जैसे मान लिया 9 साल का टेन्योर पूरा हो गया तो रिटायर हो जाएंगे, 1/3 जजेस जो है रिटायर हो जाएंगे, री अपॉइंटमेंट करते हैं, और कोई जज जो है री इलेक्ट भी हो सकता है। ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। आईसीजे का जो ऑफिशियल स्टेटस है, तो 193 कंट्रीज के मेंबर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, अथॉरिटीज की बाइंडिंग है, और ये इम्पार्शियल जजमेंट देने के लिए जाना जाता है। इसका जो मेन लोकेशन है वो है हैग, नीदरलैंड में, ये याद रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश और फ्रेंच है। रजिस्ट्री और करंट प्रेसिडेंट जो है जॉन ई डोनोग है, जॉन ई डोनोग इसके जो है करंट प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये आईसीजे के बारे में बेसिक जानकारी थी, और जो है इजराइल को इन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसके बारे में हमारा वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।